बिहार में विकास की इकाई पंचायत को मानी जाती है, लेकिन पंचायत की प्रतिनिधि खुद जब पीड़ित हो जाए तो उम्मीद करना बेकार है कि पंचायत में कितना विकास होगा। यह बात में लोकतंत्र की धरती वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत बैकुंठपुर पंचायत में खड़े हैं और तस्वीरें दिखाइए। पंचायत भवन के पास हम खड़े हैं और ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर यह पंचायत है और जहां की यह पंचायत भवन की तस्वीर देखो, एक लाइन से जो लोग खड़े हैं या कोई आम जनता नहीं है, ना ही तो स्कूल के विद्यार्थी है, ये सारे के सारे इस पंचायत के प्रतिनिधि है। ये सारे के सारे एक तरह से माने जाए तो अपने पंचायत प्रतिनिधि से ही पीड़ित प्रतिनिधि है। एक तरफ ये सारे प्रतिनिधि है और एक दूसरी तरफ जो है कि इन जिनसे ये पीड़ित है वो प्रतिनिधि है। लेकिन हम सबसे पहले इनकी हाल जाने, इनकी हम क्या परेशानी है वो जाने। एक बार जैसा जूम करके इस कैमरे को इस ताला पे दिखाइए कि जंग के खाई हुई ताला इसी पंचायत की पंचायत भवन की है, जहां लगता है कि झंडा फहराने के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद आम जनता के लिए यह ताला कभी खुला ही ना हो। आप यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि यह ताला सालों भर खुलती होगी, क्योंकि इस ताला के पास भी हम आपको लेकर के आ गए हैं और फिर इस ताले को जूम करके दिखाइए और स्थिति देख करके यह समझ में आ जाएगा कि झंडा फहराने के अलावा इस पंचायत भवन का और कुछ काम नहीं है। सर, आप ही से शुरू करते हैं। आप लोग सारे लोग यहाँ नंबर में लग करके खड़े हैं, लगता है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थी की तरह आप लोग खड़े हैं, लेकिन लोग जब जानेंगे कि सारे के सारे आप लोग पंचायत के प्रतिनिधि है और खुद पीड़ित है तो हमें लगता है कि बिहार सरकार के साथ साथ बिहार की जनता को भी अचंभव होगी और कहीं जो लोग समझ रहे हो कि आपके कारण जो कमियां हैं पंचायत में, शायद उसकी हकीकत समझ में आ जाएगी। क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मामला पंचायत में चल रहा है? देखिए, पंचायत में बहुत सारी समस्या आती है जी। आज भी समस्या है और कल भी समस्या रहेगा। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा हम लोगों को यहाँ पे चुनाव करके नियुक्त किया जाता है। कोई मुखिया जी बनते हैं, कोई सरपंच साहब बनते हैं और कोई उप सरपंच बनते हैं, उप मुखिया बनते हैं और मैं भी यहाँ उप सरपंच हैं जी। तो कहना ये है कि विकास क्या होता है, केवल कागज़ पर विकास होना चाहिए कि धरती पर विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ विकास के लिए बहुत सारा काम बाकी बचा है, लेकिन उस विकास को केवल हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और हमारे ऊपर देखने वाला, जांचने वाला कोई नहीं आता है कि हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ कचहरी लगाते हैं अपने सरपंच के साथ बैठ कर के और ये पंचों लोगों के बीच, वहाँ का स्थिति अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि वह चूहा का घर बना हुआ है। वहाँ हम लोगों को तो कोई विकास का फंड मिलता नहीं है, लेकिन न्याय का फंड है। हम लोग वहाँ न्याय करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारे साथ खुद न्याय नहीं हो रहा है। हमारा स्थिति क्या है, हम बैठते हैं उसमें पीछे से हमको बिच्छी काट ले, सांप काट ले, इसका भी कोई हम लोगों को खबर लेने वाला। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, क्योंकि काफी लोग हैं, सारे लोग समस्या जानेंगे, लेकिन आपकी समस्या से मुझे ये लगा, आप खुद उप सरपंच हैं, आपके ऊपर पूरे पंचायत के न्याय की जिम्मेदारी है, सही बात है? जी सर। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप अन्याय से पीड़ित हो गए हैं, तो आप किसके पास जाइएगा जो आपको न्याय दे? पहले उनसे हम सवाल करेंगे। न्याय तो हमारे बीच जो हमसे, क्योंकि मैं सवाल समझ लीजिए, जो आपका कमी है, जो भवन की कमी है, व्यवस्था की कमी है, जो मान लीजिए फंड की कमी है, तो आखिर इस समस्या को लेकर के अपनी पदाधिकारी तक आप गए हैं? देखिए, आप उप सरपंच है, इसके साथ एक और सवाल है, आपके साथ साहब सरपंच साहब भी है, आपसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार सरपंच साहब है। सरपंच साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, सरपंच साहब भी अभी नया नियुक्त हुए हैं, हम भी नया आए हैं इस बार के चुनाव में जी। तो दोनों आदमी हम लोग नए हैं, लेकिन हम लोगों में कहीं से भेद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल के कुछ काम करें और नहीं होगा ऊपर से कहीं से कोई व्यवस्था, हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा करके उसका व्यवस्था करेंगे। सिस्टम से पीड़ित है, सिस्टम से पीड़ित है। हम लोगों के यहाँ विकास के लिए कहीं से कोई जगह नहीं मिल रहा है, हमको कोई पूछने वाला नहीं। एक बात, अंतिम सवाल आपसे पूछ करके हम आगे बढ़ेंगे और ये सवाल हम हर कोई से करने वाले हैं, क्योंकि आप सारे के सारे जनप्रतिनिधि है। सवाल यह है कि बिहार की राजधानी में बैठ करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पंचायत को लगातार विकास कर रहे हैं। लगभग ये 7वीं कार्यकाल है उनकी और 7वीं कार्यकाल में लगातार पंचायत पे विशेष फोकस किए हैं। मुख्यमंत्री बिहार, माफ कीजिएगा, पटना में बैठ कर वो दावा कर रहे वो हकीकत है या हम यहाँ पर क्या कर दिखा रहे वो हकीकत है? देखिए सर, मुख्यमंत्री जी पटना में बैठे हैं, गाँव में तो बैठे नहीं हैं। बिल्कुल।
उनको तो लिखित सबूत जो जाता होगा वो चीज़ देखते हैं, और हम लोग यहाँ खुली आंख से देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जनता के साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ जब कुछ हाथ में आएगा तब ना हम जनता को कुछ देंगे। मेरे लिए तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर फंड, विकास का फंड अगर मुखिया जी के पास आता है तो मुखिया जी हम लोगों को बताते कि इस साल भर का ये प्रोजेक्ट आया है और ये काम है, कैसे करें, हम लोग मिलजुल के करें, तो इसमें उनका योगदान होता, हम लोग उनके लिए शाबाशी देते। लेकिन वो कहाँ है, हम लोगों से कभी बताते नहीं हैं, ये चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम हुआ? मनोज कुमार मिश्रा। आप भी किसी पद पे है प्रतिनिधि? हम बैकुंठ पंचायत के उप मुखिया हैं। चलिए आप उप मुखिया, यानी कि इस लाइन में उप मुखिया, उप सरपंच, सारे वार्ड, सारे प्रतिनिधि ही आज पीड़ित हो गए हैं। जी। आपके पास जनता आते हैं अपनी समस्या लेके, आज आप ही की समस्या में। लेकिन सवाल वही है, आपके पंचायत में हमने जब चेक किया पंचायती राज विभाग के जब साइट पे, तब पता चला कि आपके पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। गंगा तो आप समझते हैं ना, और उस गंगा में आप लोग एक लाइन से खड़े हो गए हैं। 11 टोटल वार्ड है और 9 वार्ड आप कह रहे हैं कि गंगा बह ही नहीं रही है। ताकि बह क्या रही है, जो 2022-23 में आपके पंचायत की विकास मद योजना के लिए लगभग में 60 लाख रुपए की जो है कि फंडिंग हुई है। अब आप लोग को खुश नहीं है? नहीं, हम लोग को कोई पता ही नहीं चला अभी तक। क्या बात करें, 60 लाख रुपए पास हो गया 22-23 में। हम लोग को कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे। आप उप मुखिया है, आप ही को नहीं पता है तो जनता को कहाँ पता है? अरे मुखिया जी कहते उप मुखिया माने चुप मुखिया। अच्छा चलिए एक मिनट उप मुखिया मतलब चुप मुखिया। अच्छा आप लोग जरा दूर होइए, 1 मिनट दूर होइए। आप लोग सारे वार्ड है, यही होता है क्या? उप मुखिया मतलब चुप मुखिया है क्या? अच्छा मुखिया, देखिए भैया एक नया बिहार में परिभाषा से निकल के आया है। उप मुखिया मतलब चुप मुखिया। छोड़िए, हम आपको उप मुखिया नहीं कहेंगे, अभी से हम आपको चुप मुखिया कहेंगे, क्योंकि आपको तो फंड की पता है नहीं। मुखिया जी आपको कहते हैं चुप रहने के लिए। और मुखिया जी कहते वार्ड क्या है? वार्ड कुछ नहीं है। कर्मचारी जो है सो मेरा है, वो आपका नहीं है। उनका कहना में ही, तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग डीएम के पास भी गए थे, एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं। अच्छा डीएम के पास दिए हुए हैं? अच्छा इस भवन का भी दिए हुए। कब दिए हैं? हो गया 15 दिन हो गया। 15 दिन से हम लोग का ऊपर हो गया। सारा वार्ड का उसमें सिग्नेचर है। अच्छा। कुछ प्रतिनिधि का भी। टोटल कितने वार्ड है पंचायत में? 11। और आप लोग के साथ में जो ये लाइन नजर आ रही है उसमें कितने वार्ड है? 9 वार्ड है। अच्छा, और उप सरपंच भी है? जी, सरपंच भी है। सरपंच भी है, यानी कि मुखिया जी जो काम कर रहे हैं उनके पक्ष में मुखिया जी के साथ 2 वार्ड है। जी। सिर्फ 2 वार्ड लेकर के पूरी योजना चला रहे हैं। जी। अच्छा, और क्या दिक्कत है? अब यहाँ कोई विकास का काम ही नहीं हो रहा है। देख रहा है पंचायत भवन का क्या स्थिति है। अच्छा, आप उप मुखिया है, ये जो ताला हम अभी रिपोर्टिंग शुरू किए हैं, तो दोनों ताला को दिखा करके हमने बोला था कि झंडा फहराने के अलावा ये पंचायत भवन का और कोई काम नहीं है। हम कहीं गलत नहीं ना कह दिए? जी नहीं, गलत नहीं। आपका मुखिया जी ऐसा नहीं कहा पीछे पड़ जाएगा है कि हम, तो आप देख ही रहे हैं सारा। हम गलत नहीं ना कर रहे हैं? नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। अच्छा, ये झंडा फहराने के अलावा कोई पंचायत भवन का काम आता है क्या? सर सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा फहराने के आता है। झंडा फहराया तब ये काम आता है। इससे अच्छा। पहले भी हम 5 साल वार्ड थे और वर्तमान अभी भी है। आप लगातार 2 बार, यानी कि आप जरूर अच्छा काम किए होइएगा, तभी जनता ने आपको दोबारा तो चुना है। जनता की आशीर्वाद है। जरूर अच्छा काम आप किए होइएगा। हाँ। लेकिन अभी क्या दिक्कत? पिछली बार ये दिक्कत हुई थी क्या? इतनी समस्या हुई इससे थी? पीछे बार माननीय मुख्यमंत्री के सराहनीय योजना नल जल था, एवं नली गली। तो माननीय मुख्यमंत्री की योजना था जो हमने धरती पर दी है। मुख्यमंत्री को सराहनीय योजना था जो हमने धरती पे दी। उसी के बदौलत इस बार के पंचायत राज की सरकार चुनाव भी हुई है। बिल्कुल राइट, एकदम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने धरती पे दिए। उसके बाद अभी हमने जनप्रतिनिधि जो बने हैं, बनने के बाद अब तक कार्य करनी क्या होती है हमको पता नहीं। इससे पहले जो 5 साल कार्य करने की मीटिंग हुई थी माननीय मुखिया जी के साथ, हमको पता है, शामिल थे हम। ग्राम सभा हुआ है पंचायत में? ग्राम सभा ओनली 1 बार हुई है। आम सभा होती है? जी नहीं हुई है इस बार। 1 बार जब से मुखिया बने? नहीं। रजिस्टर तो मेंटेन होता होगा फिर? बिल्कुल होता होगा रजिस्टर। अच्छा, एक बात आप लोग सारे लोग फिर बताइएगा, जो आम सभा होती है उसमें तो आप सारे लोग की मौजूदगी जरूरी है? बिल्कुल। आप लोग के हस्ताक्षर भी होते होंगे? बिल्कुल रजिस्टर पे होंगे? बिल्कुल। आप लोग जब होती नहीं है, आप लोग जाते नहीं तो सिग्नेचर होता कैसे है? जैसे कहने की बात है, हम लोग एक जनप्रतिनिधि है। हमारी पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्ड में 2 वार्ड उनके साथ में है, बाकी 9 वार्ड यहाँ पे मौजूद है जो आप नजर से देख रहे हैं। अब तक कार्यकारिणी क्या होता है ये किसी को पता नहीं, मतलब हम लोग वार्ड सदस्य को पता नहीं है। तो फिर भी ये पंचायत को आप कह रहे हैं ये पंचायत में गंगा बहती है, ये बात सच है कि पंचायत में गंगा बहती है, लेकिन विकास का नहीं, ये गंगा पानी का बहती है। अच्छा। जी हाँ,
विकास चलिए कहाँ भाई, तो यहाँ पे था हम भी गलत साबित हो गए। वार्ड साहब महोदय बड़ी अच्छा बात कहे हैं कि पंचायत में गंगा बहती है लेकिन विकास की नहीं बहती है, पानी वाली गंगा बहती है, वो तो पंचायत से ही होकर पानी में निकलती है। जीवित नहीं रहेंगे हम। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी समस्या हो रही है, ये जो आप लोग आम सभा ग्राम सभा होती है, हमें जहाँ तक पता है कि सभी वार्ड सदस्यों की जो उपस्थिति है अनिवार्य होती है। यदि आम सभा होती नहीं होगी तो फिर रजिस्टर में एंट्री होती नहीं होगी, और होती है तो आप लोग के सारे लोग के हस्ताक्षर होंगे। वहाँ होती है हस्ताक्षर या नहीं? नहीं होती, कभी नहीं। ऐसा तो नहीं है, वो जरूर मुखिया जी कहीं ना कहीं इसकी तो मेंटेन करते होंगे। मुखिया जी 2 नंबर साइन करके उठा करते हैं का। आप लोग इसकी बात जानकारी है इसकी? जानकारी है, लेकिन रजिस्टर मेंटेन होता है? रजिस्टर मेंटेन होता है तब न कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि एक बात सुनिए, आप सारे लोग मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि पंचायत में जितनी आप लोग कमियां बता, यदि वाकई में ऑफिशियल इतना कमी होती तो इस पे बड़ी पदाधिकारी एक्शन ले चुके होते। कि कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जाती है आपके पंचायत के विकास के नाम पे, तभी बड़ी पदाधिकारी के नजर में नहीं है। ये बात से सहमत है या नहीं है? सहमत है इस बात। यदि बड़ी पदाधिकारी के नजर में जाए कि यहाँ पंचायत में आज तक आम सभा हुआ ही नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि वैशाली के या इस जो भी है बड़ी पदाधिकारी, जो वीडियो साहब की बात हम नहीं करेंगे, राजा पाकड़ की, जो उनकी हरकत सबको पता है और उनकी हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन डीएम साहब पे पूरा भरोसा है, पुराने जो थे उन पे भी और जो नए आए हैं उन पे भी, उनको यदि ऐसी बात की जानकारी होती तो एक्शन लेते हैं। उनको भी जानकारी दिया गया है। हाँ जी बोलिए। हम कुछ बोलना चाहते हाँ, हैं। बोलिए, बोलिए। जैसे माननीय डीएम साहब को पोस्ट स्पीच पोस्ट के द्वारा हमने लेटर दिए, अच्छा। लेकिन लेटर का अभी तक कहाँ कोई सुनवाई है। और दूसरी बात, अच्छा, भलुई पंचायत में माननीय डीएम साहब हाल फिलहाल आए थे, जो भलुई बगल में एक पंचायत है। जो राजा पकड़ प्रखंड में पड़ती है, जो स्वयं हम मानती देवी जो महिला वार्ड यहाँ पर देख रही है, मानती 2 नंबर वार्ड, ये महिला वार्ड है 2 नंबर का, 1 नंबर स्वयं हम बैकुंठपुर का है। इन्होंने अपना हाथ से डीएम साहब को दिए और प्लस स्पीड पोस्ट के द्वारा दिए, इसका कहीं कोई सुनवाई नहीं। और प्रखंड मुख्यालय की जहाँ तक कि आप बात करना चाहते हैं या स्वयं हम करना चाहते हैं तो क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से योजना देते हैं, मुख्यमंत्री जी के कहीं अभी हम राजा पाकड़ प्रखंड की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, पूरे बिहार में राजा पाकड़ के मौजूदा वीडियो साहब ने इसकी छवि को खराब करने की कोशिश की है और धूमिल हुई है। तो उनकी कर्मठता से, उनकी हरकत से हमको समझ में आता है कितने ईमानदार होंगे जब यहाँ पे वो कार्यरत होंगे। तो बात की बात रही, जहाँ तक विकास की चर्चा चल रही है तो प्रखंड मुख्यालय के भी हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि लीडर हमने मेरी बात आप नहीं समझे। क्या वीडियो सब कुछ बोले थे? हाँ बोले थे कि आपके पास आएंगे तो आप बता दीजिएगा, आप याद रखिएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि लाइन बहुत लंबी है। किस वार्ड के? 3 नंबर है बैकुंठपुर पंचायत के। विकास की गंगा नहीं बह रही है, खाली पानी बहै छै, पानी बह रहा है और पुरानका नल जल काम आ रहा है। हाँ पुरानका नल जल काम है, बात बाकी तो सब लेकिन खा गए। आपको पता है कि नहीं, ये जो 22-23 के साल है वित्तीय वर्ष, इसमें भी नल जल के रिपेयरिंग के लिए, उसके अनुरक्षण के लिए हम जम के फंड उठा है। कुछ भी फंड नहीं है, सब पंचायत सचिव खा गया। खा गया मतलब आप लोग यहाँ मुंह देख रहे हैं जब पंचायत सचिव खा गया तो? हाँ हम लोग मुंह देख रहे हैं, बाद बाकी कुछ नहीं। हाँ तो मुंह ना देख रहे हैं आप लोग। खाली सर्टिफिकेट घर में रख ले आती, बाद में लड़का से ऊपर भूजा भोकरी खाई छै। अच्छा हाँ अच्छा वार्ड, हम तो होती हुआ। अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए। जैसा एक करीब से अच्छा एक बात, जब आप वार्ड बने होंगे तो आपको वीडियो साहब ब्लॉक को बुला के बड़ी गर्व से वो सर्टिफिकेट दें जहाँ से आप निर्वाचित हुए वार्ड सदस्य, बड़ी फख्र। बहुत खुश भेली रह कि वार्ड बनली है, जनता के सेवा करम तो सब तो ऊपरे खा जाए छै, तो हमरा सबके मिलते कथी? मेवा मिले है ना पानी मिले छै पियला जल योजना वाला, तो ओकर रिपेयरिंग के फेन फंड उठ गई है। वो अपन जमीन बेच के कलिए है काम है ला, मतलब चुनाव लड़म जमीन बेच के, कामों करम जमीन बेच के। बेच रहे हैं, अब घर ना बेच दे। हमारे साथ अब महिला वार्ड सदस्य है जिन्होंने बगल में जब डीएम साहब आए थे वैशाली के तो वहां पे पहुंच करके इन्होंने इस पंचायत की समस्या से लिखित में अवगत कराया था। आप ही वो है क्या वार्ड सदस्य जिन्होंने डीएम साहब को लिखित में समस्या से अवगत कराया था? हाँ हम दिए हैं उनको, पीछे 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 वो धूप है, वो धूप में हम और इधर आ जाइए, और आप और इधर आ जाइए, पीछे पीछे दौड़ा तब उनके हाथ में देंगे। जब डीएम साहब को आप वो दिए लिखित में आवेदन, तो कुछ बोले इस पे? कुछ ना वो बोलना,
लेके रख लिए? हाँ रख लिए। समस्या क्या था? कुछ न बतैल। नहीं, आप लोग को क्या समस्या है? हमको से के समस्या से जे बात हो रहा है वही। आप किस वार्ड के वार्ड सदस्य? हम 2 नंबर के। 2 नंबर में है। इस बार बने हैं या पहले भी थे? ये पहले है। पहले है। तो पंचायत में तो मुखिया जी विकास के नाम पे पूरा गंगा बहा दिए हैं। लगभग 60 लाख रुपया उठा है इस 22-23 में। मुखिया जी कहते वार्ड के हम पहचानबे न करे छी से कैसा वार्ड है। तो कहाँ वार्ड सदस्य, कहाँ मुखिया जी? कहला चिंता थी न? तो चिन्हबे न करे तो हम सब विकास कौन चीज के करूँ? गरीब आदमी जात के देखे कि मुसहर है तो करे। जाते पात होता है तो जाते पातों पर चल रहा है। वे मुखिया जी जात पात नहीं करते ना ना ये बात करे न तो पूछते अथिन न की उनका दूरा पर गए तो कहने कि कितना हिम्मत पड़ गया से तुम दूरा पर चले। हे मुखिया जी, आप ही के जनता है महाराज, इनकरे हिम्मत है आपके दूरा पे चढ़े के? आपके हिम्मत नहीं है दूरा पे चढ़े के मुखिया जी के? ना हमरा से कितना इतना आपको हिम्मत है मुखिया जी के दूरा पे चढ़े के? हाँ चढ़े, हम गए हैं इंदिरा आवास के लिए बुलाए थे तो हम गए थे। अच्छा, आप भी वार्ड सदस्य है का? ना हम पंच हैं। आप पंच है? अच्छा चलिए, तो वार्ड सदस्य की समस्या सुन रहे थे तो और आगे आइए। तो पंच से ही बात कर चुके, उधर उप सरपंच थे और इधर पंच है। तो अच्छा, पंच लोग को भी समस्या है क्या? हाँ समस्या है ना। क्या समस्या है? हम लोग को कुछ नहीं है ना, घर है, पानी का भी समस्या है कि पानी का नल खराब हो जाता है तो फिर पानी बंद हो जाता है। मैं तो क्या फालतू बात करने लगा? अभी मुखिया जी इतना बढ़िया रकम उठाए हैं नली गलिया नल जल योजना के रिपेयरिंग के लिए। तो पता नहीं है कि रकम उठाए हैं। पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम लोग को घर द्वार सब ढह के गिर गए, हम लोग तो घरों नहीं है। अच्छा रुके एक बार खिसियाइए नहीं, खिसियाना नहीं है। घर ढह गया तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 घर बनाने के लिए और एक शौचालय योजना के तहत 12,000 शौचालय बनाने के लिए आपको क्या मिला? शौचालय मिला है 12,000 रुपया, तो शौचालय के लिए सिर्फ मिला। ईमानदारी से बोलिएगा, 12,000 मिला था? और घर के लिए 40 दिए थे कितना में? 12,000 आया था उसमें तो निकाल के फिर कितना दिए थे? 10,000 रुपया। 10,000 दे दिए थे कि 10,000 आपके पास बचा था? 10,000 मेरे पास बचा था। 2,000 किसको दिए थे? वो हम नहीं जानते हैं, कोई ऊपर वाला कोई ले लिया होगा। अरे आया होगा 12,000 आपके खाता में आया होगा ना? हाँ 12,000। तो आप पैसा निकाल ही के ना कोई के दिए होंगे? हाँ निकाल के केकरा हाथ में दिए थे? ऊपर वाला कोई ले लिया होगा। ऊपर तो भगवान रहते, ऊपर वाला कैसे कोई ले लेगा? विकास मित्र लिया ना किसी हाँ कोई वार्ड सदस्य को दिए, विकास मित्र को दिए, पंचायत सचिव को दिए, आवास सहायक को दिए। विकास मित्र लिया है। अच्छा, मतलब किसी को दिए? दे दिए। अच्छा, 10,000 आवास योजना के लिए कुछ मिला? मिला है 40,000 रुपया। तो 40,000 में क्या होगा? अच्छा छोड़िए ना, होगा क्या? दिए कितना ही ना बताइए। 40,000 आया है। हमें दे कितना, खर्चा कितना हुआ? खर्चा अभी ना खर्चा नहीं हुआ है क्योंकि कुछ नहीं मतलब शुरू नहीं किया है। अच्छा, जैसे कि मैं पैसा निकाला, कुछ खर्चा तो नहीं किए हैं? नहीं खर्चा नहीं। अपने आपका आवास योजना पास हो गया? हाँ इसमें पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं ना लग रहा है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, इस पंचायत में आवास योजना के लिए भाई पैसा नहीं लगते हैं। ये जो कार्य है और ये जो मुहिम है, इसको हम वाकई में बहुत सराहना करते हैं कि पूरे बिहार में आवास योजना शौचालय योजना के नाम पे लूट खसोट मची हुई है, वह इस पंचायत में आवास योजना के नाम पे पैसे नहीं लगते हैं। सही बात है। चलिए, इसके लिए आपके जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी पदाधिकारी है, इसके लिए बधाई के पात्र है। हम फिर आपके पास आते हैं। ताला घेर के आप खड़े हुए हैं, ये ताला जो है कब खुलता है, पहले यह हिसाब से शुरू करेंगे हम। आपने शुरू में कहा कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, वाकई में सच्चाई यही है। हम तो अंदाजा लगाए थे ताला की स्थिति देख करके। डॉक्टर जो होते हैं, चेहरा देखने के बाद पता चल जाता है उनको कि कौन सी बीमारी है। क्योंकि आप लोग इसके माफिया हैं तो जानेंगे ही। अब ऐसे बोल दीजिए माफिया के मुखिया जी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, सच्चाई चीज कहीं भी कहने से नहीं कतराना चाहिए। अच्छा, एक बात, आप मीडिया वाले हैं जी, और जहाँ तक विकास की बात है तो हम 2001 से जान रहे हैं कि पंचायती राज एक्ट में क्या है जी। आज मैं भले ही वार्ड सदस्य नहीं हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं, इस हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं आ गया हूँ कि सब इस पंचायत का है ना। चलिए, हम आम जनता समझ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल आम जनता है, मानिए। लेकिन विकास की जहाँ तक बात है, जो होना चाहिए पंचायती राज एक्ट के तहत, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है, चाहे जो उनका सपना है, या महात्मा गांधी का सपना पर नहीं है, चाहे अब जिसकी कमी हो। एक बात हम आपको रोकेंगे। आप 2001 से जान रहे हैं। बिल्कुल। 2004 से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और उसके जब किया है और अंतिम लास्ट वर्ष तक उन्होंने भरपूर कोशिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से सुधारा जा सके।
यदि अभी तक इतनी बड़ी समस्या है आपके पंचायत में जो हम देख पा रहे हैं और बावजूद इसके वरीय पदाधिकारी के यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले एक मुहिम चली थी सीएम के आदेश, बिहार के सीएम के आदेश पे, कि जो पदाधिकारी है वो प्रत्येक पदाधिकारी को पंचायत तक जा करके जो पंचायती व्यवस्था है वहाँ जो हो रहे हैं मुख्यमंत्री कार्य को वहाँ की रिपोर्ट देना है। इस क्षेत्र में आए थे क्या डीएम साहब हो, डीडी साहब हो, इसमें कोई भी पदाधिकारी आया था क्या? ऐसा अगल बगल नहीं, बगल में आए हैं डीएम साहब। बात है ना, बगल वाले पंचायत में डीएम साहब आते हैं, इस पंचायत को उनको शिकायत भी मिलती है, लेकिन इतना मुनासिब वो नहीं समझते हैं कि एक बार 2 मिनट के लिए सही आकर के इन वार्डों से एक बात कर लेते तो शायद ये समस्या आज मुझे पटना से यहाँ नहीं आना पड़ता, डीएम साहब बगल में आकर के एक बार घूम लेते तो सही बात है। बिल्कुल सही है। और खेत की बात है जी। कि जब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये पता नहीं है कि वार्ड सदस्य क्या होते हैं जी, उन्होंने प्रश्न किया कि वार्ड का क्या फंडामेंटल राइट है। वीडियो साहब का कहना था, मैं ऑफिस में 2-4 कौन वीडियो साहब है ना अभी जो वर्तमान में। अच्छा चलिए एक मिनट, फिर आपका जवाब हम दे देते हैं, सुन लीजिए ये सवाल का जवाब हमसे लिया कीजिए। इनका वीडियो साहब का कहना है राजापाका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी का कि वार्ड को फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा संतुष्ट कर जाइए। वीडियो साहब के बात दिल पे नहीं लेना है क्योंकि मीडिया उनको थोड़ा मेंटल घोषित कर चुकी है, बात पता है कि नहीं? ये मुझे पता है। उनकी हरकत को लेकर तो उनकी बात को दिल पे नहीं लेना है। उनको देहाती में एक बात कहा जाता है दूध भात, समझ के माफ कर दीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो आम जनता है, वो जो हमको समझाएंगे उस प्रतिनिधि जो हैं समझ नहीं पाते हैं अपनी बात को कि हाँ हमको क्या करना है, क्या करनी चाहिए। पदाधिकारी है वो सही चीज नहीं बात करते हैं। मुखिया जी के पास अपनी समस्या को लेकर गए हैं, मुखिया जी को सारी समस्या के बारे में कहा गया, हम लोग लिखित भी दिए। सब पंचायत के जो कर्मचारी थे वो लोग भी थे, उनका कहना हुआ कि कर्मचारी मेरा है, वो जो कहते हैं सुनते हैं, बाद बाकी जो अभी उनके कार्यकाल में जो हो रहा है वो अपनी मर्जी से। चलिए मुखिया जी, कर्मचारी आपका है, ये प्रतिनिधि भी आपके हैं, ये जनता भी आपके है, और अगले चुनाव में याद रखिएगा वोट भी आप ही को मिलेगा, कौन वाला ये जनता बता देंगे। आप भी कोई पद पे है क्या? हम इस पंचायत के सरपंच हैं। अच्छा, आप सरपंच देखिए, एक तरफ उप सरपंच थे, दोनों लोग एक साथ कैमरे में लीजिए थोड़ा सा। सरपंच भी यहाँ खड़े हैं, नहीं यही उनके बगल में उप मुखिया है। क्या लगी है, हम लोग को पंचायत में जब जाते हैं तो समझ में आता है, जो चेहरा देख रहे हैं इन लोगों पे पूरी पंचायत की विकास, न्याय और विधि व्यवस्था सारी डिपेंड होता है। सर आप जिस लाइन में खड़े हैं इस गर्मी में, हमारी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। जैसे सरकार आपको कुर्सी का पैसा देती है, टेबल का पैसा देती है, बाज़ाब्ते बढ़िया से भवन देती है, कचहरी भवन, और तब भी आप इस लाइन में हैं विकास के लिए कि पंचायत में विकास नहीं हो रहा है, सुशासन की राज में। ये बहुत विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। हाँ, ये तो सरकार चाहती है लेकिन जमीन पर कुछ काम होता नहीं है। हम लोग सरपंच प्रथम बार जीत के आए हैं, अभी तक कोई भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं दिया गया। अपने विवेक से जो हो रहा है, अभी तक 6 महीना से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग अच्छा एक सवाल हम करें, जब चलिए आप खींच रहे हैं जो आपकी स्व विवेक है उसके अनुसार काम, लेकिन अगर कोई गलती हो जाता तो आप ही लोग लपेटाइएगा। जी हाँ, ये तो कोई कहेगा कि आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, आपको सिखाया नहीं गया है, गलती कार्रवाई। पदाधिकारी लोग अपना मनमाना करता है, पूछने पर लोग कुछ बताता नहीं है। यहाँ जो बीपीआरओ हैं मेरे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, उनसे परसों में 3-4 दिन पहले हम बात किए कि भाई आप लोग ट्रेनिंग कब दीजिएगा, तो अभी तो वीडियो ही नहीं है ब्लॉक में। डीएम साहब से चिट्ठी आ गया है, उसके बाद सूचित करेंगे आप लोगों को। आज ही का दिन ले लीजिए, आज मुख्यमंत्री का ऑनलाइन प्रोग्राम है। बिल्कुल, पंचायत भवन पर माने पंचायती राज ऑनलाइन है जी। तो पंचायत का जो माने प्रमुख है, माने पंचायत भवन हुआ, मुख्यालय पंचायत मुख्यालय पर हुआ, सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अभी तक कोई भी पदाधिकारी, हमारे मुखिया जी भी उपलब्ध नहीं है, और न यहाँ के जो ग्राम सेवक हैं वो भी उपलब्ध है। कितना देर से यहाँ पे खड़े हैं? चूंकि यहाँ से हाँ मैंने 10 बजे से माने, क्योंकि आधा घंटा तो मुझे हो गया है जैसे आप लोग सारे हैं, और मुझे जानकारी है कि जब मैं पटना से चला था इनके पास आने के लिए और मुझे सूचना मिली, उस समय आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि उससे पहले से लगभग 2 घंटे से ऊपर हो गए। 11:30 बजे से मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें उपलब्ध रहना था, उनका जो मैंने बताते क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या करना है, हम लोग को कोई उपलब्ध नहीं हुआ। सबसे बड़ा बात है जो आप ताला दिखा रहे हैं, माने वही 15 और 26 जनवरी को लोग आता है। अच्छा, एक बात आपको पता है कि नहीं,
आप पंचायत के सरपंच है, आपको एक और विशेष अधिकार है, मुखिया जी भी गलती करेंगे तो उनको भी रगड़ना है ये में, ये बात आपको पता है ना? हाँ, पता तो है। आपको बता देते ही पंचायत भवन के सामने खड़ा है, पंचायत भवन के विकास जिम्मेदार के नाम पे मुखिया जी उठा लिए हैं और अपनी वीडियो के इसमें लगाएंगे डिस्प्ले पे और चलेगा कि पंचायत भवन के विकास जिम्मेदार के लिए कितना पैसा मुखिया जी उठाए हैं। और आप लोग जब देखिएगा तो इस पे आपका कार्रवाई करना, इस पे प्रथम आपकी दायित्व होगी। तो करेंगे, जरूर करेंगे, कार्रवाई की अनुशंसा कीजिएगा ना, क्योंकि कार्रवाई देखिए पंचायत भवन, देखिए आपको बताते हैं पंचायत भवन आम जनता के लिए होते हैं। आप यदि ये खुला रहता था हम लोग अंदर चल के अपनी आपकी समस्या को सुनते और अपनी बात को हम रखते, यदि खुला होता तब, लेकिन पंचायत भवन के गेट पे इसलिए खड़ा है कि इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए और आम जनता इन्होंने मुखिया जी के घर अब थान में नहीं खोजे, यहाँ पे आकर काम हम लोग ग्राम कचहरी चलाते हैं, वो भी एक निजी पुस्तकालय है, उसमें चलाते हैं। अभी चलेंगे वहाँ? हाँ, हम लोगों को अभी तक 1 रुपया भी मतलब कागज। स्वास्थ्य के लिए अपना भवन है, स्वास्थ्य भवन के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए नहीं, वो भी पुस्तकालय में, वो भी निजी मतलब भवन है। चलिए आपसे वहाँ पुस्तकालय पे आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाबा आप भी प्रतिनिधि हैं? जी, मैं भी एक पंच सदस्य हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी इस उम्र में लोग आराम खोजता है और आप अपनी आराम हराम किए हुए हैं, ऊपर से इतना समस्या, ऊपर से धूप में समस्या कहना कितना कष्टदायक है? कष्टदायक तो यह पंचायत की विडंबना है कि आज तक इस मतलब 2001 से चुनाव हुआ जी, अब मैं 1973 से मतलब वोट 74 से गिराने का काम। अच्छा, और लोगों को बनाने का काम किया। आज खुद मैं भी एक सदस्य हूँ, लेकिन जितने भी आते हैं अफसर हो चाहे कोई हो, कोई मतलब जनता के सुनने के लिए तैयार नहीं। हम किसके पास जाएं? मैं यही आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं किसके पास जाऊं? हम भी एक सदस्य हैं, हमारे पास जनता आती है, मैं किसके पास जाऊं? बिल्कुल यही एक लाइन आप लोगों का पटना से यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे भी चिल्लाते चिल्लाते थकान होती है, लेकिन क्या करूं, चिल्लाना पड़ता है कि इनका यही सवाल का जवाब यदि हिम्मत है तो इस प्रखंड के बीडीओ साहब, बीपीआरओ साहब और चैलेंज तो एक बार डीएम साहब को ही बनता है कि आवेदन आपके पास भी पहुंची है। बस इन बुजुर्ग का एक सवाल है, ये किनके पास जाए? जब जनता को समस्या होती है तो इनके पास आते हैं एक उम्मीद लेकर के कि आप समस्या निदान करेंगे। यदि आपकी जनता हम भी होते तो आपके पास आते। लेकिन बहुत बड़ी सवाल है, आप किसके पास जाइएगा? अधिकारी कहते हैं कि हम आपके लिए हैं। अभी तक सचिव महोदय एक बार भी दर्शन पंचायत भवन पर नहीं दिए हैं जी। और जितने भी आप मतलब प्रखंड कार्यालय के जो भी मतलब अफसर ग्रेड हैं, कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार एक दिन भी नहीं है। क्यों? मैं मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर उचित कार्रवाई करते हुए प्रत्येक हफ्ता में 3 रोज पंचायत भवन पर जो भी इनके कर्मचारी हैं इसको आना जरूरी है और इस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, आपकी मांगों को हम समर्थन करते हैं और समर्थन से पहले ऐसे जो पदाधिकारी है जिनके अंतर में पंचायत है, जो प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारी है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के कारण ये सारे प्रतिनिधि एक साथ लाइन में खड़े होने पर मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं अभी इनका काम था कि अपने क्षेत्र में उतर करके जनता की सेवा करते, कहीं ना कहीं इनका अभी काम था कि अभी क्षेत्र के हाल चाल लेते और जो 22-23 की विकास मद आई है उसे खर्च करके विकास पंचायत में विकास करते। लेकिन सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पे और पदाधिकारी पे। भैया आप भी हेलो। हाँ जी कहिए। कितने योजना जो निकली जी, ग्राम पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं किसी के सामने में योजना लागू हुई? कोई दिया पंचायत भवन पर कि हमको ये समस्या है? पंचायत भवन में कोई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसकी भी मतलब कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इसकी जवाब चाहिए। मुखिया जी जवाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल हमारे प्रखंड मुख्यालय से लेकर के पंचायत तक के तमाम पदाधिकारियों प्रतिनिधियों से होगा कि जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आपको बाबा एक जानकारी हम दे देते हैं कि आपके पंचायत में 20 कामों के लगभग 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उसका डाटा अपने खबर में हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्या नाम हुआ सर? राकेश कुमार। आप भी किसी 4 नंबर वार्ड है जी। 4 इस पंचायत को सरकारी कहता है, जो मुखिया हुआ पंचायत उसके मुट्ठी में है जी। मुखिया जो चाहे वही पंचायत में करे।
बाकी ये किसी को नहीं, तो वार्ड सरपंच पंच उसका सदस्य क्यों बनेगा? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सब जो वार्ड लोग हैं जिनको मिलकर उप मुखिया बनाए हैं, वो कहते हैं कि मुखिया जिनको चुप मुखिया कहते हैं, सही बात है? हाँ, अरे सही, पूरा जनता जान रहा है, पूरा जनता जान रहा है। हमरा तो एक बात समझिएगा, मुखिया जी जनता के वोट से बनते हैं, लेकिन उप मुखिया जनप्रतिनिधि के वोट से बनता है। हाँ, सही बात। तो मुखिया जिससे ज्यादा पावर, उप मुखिया ज्यादा वैल्यू है। एक वोट के बराबर 1000 जनता होते हैं। अब तो जो ग्राम सेवक आज से उनको पिटीशन मिला जी आप पंचायत भवन में हम लोग बैठना चाहते हैं, आप इसका व्यवस्था कीजिए। तो कहे जी आप पिटीशन लिख के दीजिए। पिटीशन लिखा गया है, वो है मोबाइल पर है, बिल्कुल वो हम लगा देंगे डिस्प्ले पे, वो जनता देख लेगी। आप एकदम 2 दिन में, सोमवार तक वो हमको टाइम दिए थे जो सोमवार को सब चीज आ जाएगा। अभी तक कहीं कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और ग्राम सेवक जी को कोई मतलब नहीं, वो बात बढ़िया करेंगे, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। बात बढ़िया करते हैं ना। 3 पंचायत और 4 पंचायत उनको मिला हुआ है, सरकार उनको दिए हुए है, वो आदमी कहाँ क्या करेंगे? सप्ताह में 1 दिन आते हैं? एक दिन क्या, महीना में 1 दिन नहीं आते हैं, तो सप्ताह तो छोड़ दीजिए, महीनों में 1 दिन। महीनों में 1 दिन का फोन करने के बाद भी उनको उपाय नहीं है, वो इतना ना व्यस्त रहते हैं 3 पंचायत। अच्छा अभी अंतिम आपसे एक सवाल कर देते हैं, अभी पंचायत भवन के जिम्मेदार के लिए कुछ राशियां जो है कि उठाई गई है, आपको दिखाई नहीं रहा है? नहीं, हमको तो अच्छा दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहा है, हम तो देख रहे हैं, हम तो परमानेंट देख रहे हैं, आप तो देखिए रहे हैं सामने, ये तो सामने में देख लीजिए। आपको ये जानकारी है कि इसके लिए राशि भी? कोई जानकारी नहीं, किसी को नहीं, कोई पदाधिकारी। सोलर लाइट के लिए पैसा आया है, पता है? कोई जानकारी नहीं है। ये नल पक्कीकरण के कोई चीज के लिए हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा वो बाद में देख ले। अच्छा आप मत इन लोग कहे कि आप उसको लोहा को उखाड़ दिए हैं। चलिए आपके साथ भैया घूमते हैं, आइए तो दिखाइए। आप वार्ड सदस्य, आप आइए वार्ड महोदय, नहीं आगे बताना चाहते हैं, वर्तमान में तो हम वार्ड सदस्य पहले भी थे, अभी नल जल का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा उपकार हुआ कि इसका मिस्त्री भी हम बन गए। अच्छा चलिए ठीक है, ये वार्ड सदस्य हुए, इनके मार्फत लगभग 7 क्या कई किस्में नल लगा, इसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खोल के ले जाते हैं या तोड़ के फेंक देते हैं। इसके लिए हमें मुखिया जी आपको सलाह देते हैं, छोटा सा एगो सुरक्षा फंड आता है पंचायत भवन के लिए, लगा के 2 CCTV कैमरा लगा ली, बाद में लगाइएगा, पहले इसको बना लीजिए बढ़िया से। ये लोग जो बाहर खड़े हैं, ये लोग अंदर बैठने लगे तो बाहर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जी सीसी की सर एक बात बताइए, सारे लोग आप लोग जो बाहर खड़े हैं, जिस दिन से अंदर बैठने लगे और उसमें पंचायत से सुरक्षित होगा कि नहीं? बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ये तो लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं। इसको बढ़िया करने से पहले है कि आप लोग जो बाहर खड़े वो अंदर एक बार बैठ जाइए, पंचायत अपने आप विकास करना। हम लोग को चाहते ही है कि पंचायत भवन मरम्मत हो, लोग यहाँ बैठे, कि आम जनता जो प्रखंड मुख्यालय में जाते वहाँ न जाके डायरेक्ट यहाँ पर आवे। डाटा ऑपरेटर यहाँ बैठे एवं पंचायत सेवक, डाटा ऑपरेटर हमको डाटा ऑपरेटर यहाँ बैठे एवं मुखिया जी बैठे एवं जनप्रतिनिधि जो भी बैठे, और जनता डायरेक्ट आके भैया हमारा आवासीय बनावे वाला बना दो, कि आवासीय बनाने के लिए कोई के दरवाजा पर जाएंगे हम? भाई आप लोग की बात से एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि हम बहुत सारे पंचायत घूमते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लाइन में खड़े हुए हैं प्रतिनिधि, वाकई में एक बार आप सभी को हमारा सैल्यूट बनता है, क्योंकि यदि आप लोग सारे जो प्रतिनिधि लाइन में खड़े होने वाले हैं ना, यदि पूरे पंचायत के प्रतिनिधि लाइन में खड़े होने लगेंगे तो वाकई में पंचायती राज व्यवस्था बदलेगी, बदलना होगा, क्योंकि यही तो खड़े नहीं होना चाहते हैं कोई। आज धूप में खड़े हैं, ये भाई साहब मोबाइल छोड़ दीजिए, क्या रहा हमको बीच में आने दीजिए, आप दोनों से एक साथ बात करें। अभी बैठिए हम साइकिल में बैठ करके दोनों आदमी से एक साथ बात करते हैं। आप दोनों वार्ड सदस्य हैं, आप भी वार्ड है, आप भी वार्ड है? जी। तो पंचायत में तो पूरा कम विकास की गंगा बह रही है, नहीं देख रहे हैं गंगा बह? हम तो देख रहे हैं। आप लोग युवा वार्ड सदस्य हैं और आप लोग भी भविष्य की नीति और रणनीति दोनों है। अभी जो विकास, अभी जो स्थिति आप लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे हो रहा है, इसका नतीजा आने वाले भविष्य को भी भोगना पड़ेगा। आज भ्रष्टाचार, यदि एक बात आप लोग को बता दें, दोनों युवा है, यदि आज पंचायत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया तो आने वाली कई पीढ़ी भ्रष्टाचार की शिकार हो जाएगी। सही है गलत? सही बात। आज इसको मुक्त करना पड़ेगा ना, क्या आप लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए? मुक्त करने ही समस्या तो सबसे सुन लीजिए, आप लोग युवा है इसलिए इसका निदान आप लोग से हम पूछ रहे हैं। देखिए क्या होना चाहिए समस्या से निदान? समस्या होना चाहिए कि हम लोग को कभी भी किसी के, कितना बार हम लोग BDO साहब के यहाँ भी गए, जो अभी जो अश्लील हरकत के उनका चर्चा दूध भात था, पहले भी गए हैं, अभी नहीं, एक जब 2 महीना पहले हम लोग BDO सर के पास गए, बोले कि सर हम लोग को
कोई न कभी कार्यकारिणी का बैठक किया गया, न कभी आम सभा किया गया, न कभी ग्राम सभा किया गया। तो बोले कि वो सब हमको पता नहीं है, वीडियो सर बोले। तो हम लोग सोचे कि जब आपको पता नहीं है सर, तो हम लोग तो नए मतलब जनप्रतिनिधि है, नए जीत का है, तो हम लोग को क्या जानकारी मिलेगा। न कभी ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग भी तो ट्रेनिंग के लिए बोले कि उसका व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसको बाद हम लोग वहाँ से वीडियो सर के कह के फिर हम लोग चल रहे हैं। फिर हम लोग सोचे कि अब एक बार जो नए नए सर डीएम सर आए हैं, जो यशपाल सर, तो उन सर को हम लोग 9-10 आदमी लिखने का काम किए, जो मैं सरपंच साहब सबको हस्ताक्षर के साथ भी, तब पर भी डीएम साहब के हाथ में भी दिया गया भलोई, कोई रिस्पांस नहीं हुए अपना स्टाफ के धरा। एक सवाल, चूंकि समस्या तो ये सारी बात सब लोग बता रहे हैं, एक बात आप समझाना है, कोई भी पदाधिकारी कुछ पंचायत से कोई दुश्मनी नहीं ना है? दुश्मनी नहीं, दबाव में है। दुश्मनी नहीं है, दबाव में है। जो बोल रहे हैं एकदम दुश्मनी नहीं, दबाव में है। तब ना देख रहे हैं कि विकास खूब हो रहा है, कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया। किसके दबाव में, किसके दबाव में लग रहे हैं? मुखिया जी के। हम बोले कि मुखिया जी सब गोटी को कार्यकारिणी का मीटिंग कराइए, तो हम किसी को नहीं कहने जाएंगे कभी, न कुछ कहने जाएंगे। अच्छा। बोलने लगे तो हम भी सोचे कि, तो फिर ग्राम सचिव के भी बोले तो भी हंस के रह जाते हैं, इस पर कोई नहीं लेते। तो चुप मुखिया खड़े हैं जो आप ही लोग बनाए। हाँ, तो मुखिया जी के कहना है। क्या कहते हैं मुखिया जी? उप मुखिया को चुप मुखिया बोलते हैं। क्या कहते हैं जी उप मुखिया को? चुप मुखिया। महाराज बताइए, सुनिए, मुखिया जी बनते हैं जनता के एक वोट से, और उप मुखिया बनते हैं जनप्रतिनिधि, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के वोट से। ज्यादा पावर में कौन हुआ, ज्यादा मजबूत? ज़्यादा पावर में उप मुखिया हुआ। अब हो गए चुप मुखिया। हाँ, चुप मुखिया हो गया। आज जो एक वोट से बने, उनके हाथ में सारे अधिकारी पदाधिकारी जी, सब उन्हीं के हाथ में है। क्या कहते हैं मुखिया जी जब जाते हैं अपने कामों को लेकर? तो मुखिया जी जब यहाँ जाते हैं तो पता है कि काम होगा, बाद में होगा। अच्छा, बाद में हो तो कितना बाद? हम लोग को मतलब कोई जानकारी नहीं देते, कौन काम कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आप लोग वार्ड सदस्य है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 60 लाख रुपए जीपी सेक्शन से अलॉट हुए हैं पंचायत के विकास के लिए। क्या जानकारी है इस बारे में आपको? हम लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। करोड़ रुपया की जानकारी है? 1 रुपया जानकारी हम लोग को नहीं है। 60 लाख में 6 रुपया की तो जानकारी होगा। 1 रुपया की जानकारी नहीं है। पूरे पंचायत में 16 लाइट लगना है, कहीं भी नहीं है। छठ घाट बनता है, कहीं भी नहीं बना है। अच्छा, 16 लाइट भी नहीं लगा? नहीं, कहीं नहीं लगा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं भाई। तो हम लगातार जो है कि बैकुंठपुर पंचायत में बने हुए थे, और यहाँ पे नई कहानी निकल के आई है उप मुखिया को चुप मुखिया। लेकिन जैसा एक बार ये जो जिस सामुदायिक भवन पे, जिस पंचायत भवन की विकास की मदे आई है, जिस पंचायत की विकास की नींव यहाँ होनी चाहिए था, उसकी विकास देख लीजिए कि खिड़की के रॉड तक यहाँ से उखड़ चुके हैं। और देख ली स्थिति, और ये देख ली स्थिति, यदि हम हाथ से छूने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यदि गिर गई तो मुखिया जी एक FIR हम पे कर देंगे सरकारी संपत्ति के नुकसान के, इसलिए। लेकिन जब इसकी स्थिति देखेंगे, दीवालों से हम हल्का हल्का छूने की कोशिश करेंगे तो ये झड़ रहा है दीवार। बाबा, दीवार झड़ रहा है कि ना? झड़ रही है सर। नहीं, यदि मान लेते हैं लोग को नजर नहीं है, दीवार का क्या झड़ रहा है या नहीं झड़ रहा? कई साल से मतलब नहीं प्लास्टर हुआ है। तो ये क्या है, ये जो पंचायत भवन की स्थिति ये होना चाहिए सर? नहीं, दीवार झड़ रहा है या नहीं झड़ रहा है? फर्स्ट में जब हम वार्ड बने थे 2003 में जो मरम्मत हुआ था वही बना हुआ है। 2003 में? अच्छा, आप वार्ड बने तो वही मरम्मत है? वही मरम्मत। अब फिर से इसमें? अच्छा, अभी तक 3 मुखिया हुए, लेकिन अभी तक चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2003 के बाद इस पंचायत भवन में कितनी बार राशियां उठाई गई, कितनी बार मरम्मत कार्य के नाम पे यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ बनाया गया। फिलहाल इस पंचायत पे हम लगातार नजर बनाए हुए, और देखना यह दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों की नजर आखिर कब खुलती है, और कब यहाँ तक पहुँच करके ये लाइन में खड़े जनप्रतिनिधि है वो इस दरवाजे के अंदर जाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल है कि इस भवन पे पूरे पंचायत के विकास की जिम्मेवारी है, और जब तक ये ताला खुलेगी नहीं, जब तक ये पंचायत का विकास होगा नहीं, ये ताला खुलवाना बेहद जरूरी है। फिलहाल तमाम खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3A नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।